हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो बहन मनीषा का जो केस था वो अभी उलझता जा रहा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गया है। सीबीआई टीम है वो भी कार्रवाई कर रही है, तो वो भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। और ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वे लगातार न्यूज़ पर बना रही हैं और आप तक न्यूज़ पहुंचाता रही हैं। तो जो बात होती रहे वे आप तक पहुंचाता रही हैं। तो भाई, इन बातों का दाव मैं भी नहीं कर रही कि ये सही बात ही या गलत ही। तो आप कमेंट करके बताइए मेरे तक कि आपने कैसी लगा है, क्योंकि हम भी जो वीडियो देख रहा, जो न्यूज़ रिपोर्टर जो वीडियो बना रही वे लगातार काम कर रही हैं अपनी कि वीडियो बनाने के लिए। तो उनका हिसाब था हम भी भाई आप तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा, जो हमने थोड़ी बहुत उनका आधार पर पता लगा है वही हम आपने बताने की कोशिश करा हाँ। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा देखियो, शेयर करियो और जल्दी से जल्दी मनीषा बहन ने न्याय मिल सके। तो के थो कि भाई, जब मनीषा 11 बजे सुबह घर तक निकली थी किड्स स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी उस स्कूल में पढ़ाने के बाद जब छुट्टी होती है तो वो कि घर वालों से बोल के गई थी कि भाई मैं आज थोड़ी लेट हो सकूँ हूँ, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो फिर भाई मैंने एडमिशन लेना है तो मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। बोला कि मेरे को फॉर्म भर के आना है, तो इसलिए वो घर तक कि ये बात बोल के गई थी। तो फिर बाद में वो घर में आई नहीं, तो उसके साथ किए हुई हो तो, क्योंकि वो साधारण तो केस है नहीं और इतनी आसान होती तो ये केस कब की सुलझ जाती और कब की न्याय मिल जाती मनीषा बहन ने। तो भाई, मनीषा बहन ने न्याय दिलानी है और जब तक बना रही हो और सारा कि न्याय दिलाने की कोशिश करियो, मैं तो यही कहूंगी। और मैं भी इतनी बस कोशिश कर रही हूँ ताकि मनीषा का जो हत्यारा है वो जल्दी से जल्दी पकड़ो जावे और जल्दी से जल्दी उन्हें सजा दी जावे, क्योंकि इतना नॉर्मल केस होतो तो ये कब को सुलझ जातो। और पोस्टमार्टम भी 3 हो गया ही, एक भी और अगर नॉर्मल पोस्टमार्टम होना रहा है वो एक बार हो गया है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की जावे। तो अभी 3 बार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने लग रहा है तो आपने पता ही होगा भाई, बहुत कि कठिन काम हो रहा है। और अभी तक भी जो मनीषा का कातिल था वे ना मिला ही, तो उन्हें ढूंढने खातर हमारी सीबीआई टीम है दिल्ली तक वे लाग रही है अपनी कार्रवाई के अंदर, वे सबूत जुटाने के अंदर लाग रही, क्योंकि सबूत सब तक मैन रहा है कि भाई सबूत जुटाना बहुत मैन रहा है। और उसका घर वाला तक भी बात की जा रही है लगातार, उसका मम्मी पापा तय, दादा तय। तो फिर उसका पापा हर जगह केस में साथ है, तो उसके पापा से भी सवाल करते हैं कि भाई सीबीआई पुलिस जो सीबीआई टीम है वो आपने हर जगह साथ क्यों रखा है, क्यों लेके जावे है। तो उसने भी बताया कि भाई वो मेरे को हर जगह साथ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ तक जबकि जब मनीषा गायब हुई थी तब से लेके और उसकी लाश मिली थी तब तक मैं कि हर जगह गया था, मनीषा को ढूंढने भी निकला था, एफआईआर दर्ज कराने भी गया था। तो कि जहाँ पे मनीषा का शव मिला था उधर भी पहले मेरे को फोन किया था तो मैं ही गया था। तो बोला कि हर जगह मैं ही गया था, तो इसलिए मेरे से ही ज्यादा पूछताछ कर रही है पुलिस, जो सीबीआई टीम है वो मेरे से ही ज्यादा पूछताछ कर रही है। तो जब मनीषा को शव मिलो तो बुरी हालत मिलो तो बुरी हालत में मिलो तो। और भाई, जब थमिया लगा लो कि जब धरना प्रदर्शन लागो तो समझ लो कि भाई उस केस में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इसलिए जनता बाहर आई थी, धरना प्रदर्शन कराया था। लगातार जो न्यूज मीडिया थी वो लगातार वित्तीय बन रही थी, लगातार रात दिन न्यूज पहुंचा रही थी हम लोग ताई, हम सब ताई न्यूज आ रही थी। तो वे भी पूरे रात दिन कि वित्तीय धरनो दे रखो तो, और डाणी लक्ष्मण के बार भी भाई धरनो दे रखो तो सब लोगों ने, और बहुत ज्यादा जनता इकट्ठी हो रही थी और दूर दूर तक भी भाईचारा आ रहा था, दूर दूर तक भी भाईचारा
अपना मतलब कि साथी लेकर गाड़ी लेकर आ रहा था और बता भी रहा था कि भाई जब हम आवे था तो बोला कि रास्ते में हमने गाड़ी लेकर आने की मतलब कि जगह भी नहीं मिलती थी। हम भाई खेता माका और मतलब कि अलग जो पगडंडी रास्ता ही उस पर कह आया हाँ, और गांव में मतलब जो गांव का रास्ता ही उन गाँव का रास्ता में आया हाँ। तो मतलब कि हमने मतलब बहुत कठिनाई हुई है यहाँ तक पहुँचने की। तो जब भी हम यहाँ पे पहुँचे हाँ तो भाई जब दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करो है जनता ने, तो जब इतना कुछ होगो तो सब ने पता है कि वो मतलब नॉर्मल बात तो है नहीं। तो इसमें कुछ गड़बड़ है केस में, और मनीषा मतलब इतनी बुरी डालता केस मिलो है 100 मिलो है मनीषा को, तो कुछ तो गड़बड़ होगी है कमियां। तो भाई बार बार मतलब कि मनीषा केस की गुत्थी न उलझाने की कोशिश की जा रही थी। बार बार पुलिस कभी बोल रही थी कि मनीषा वो अपना जो लिख के गई थी, जो उसके पास जो चिट्ठी मिली थी बोला कि ये मनीषा लिख के गई थी। तो उसके घर वालों ने भी दाव करो तो कि भाई मनीषा ने इंग्लिश में लिखो ही कोनी और मनीषा लिख ही नहीं सका इंग्लिश में, तो मनीषा ऐसा काम कर ही नहीं सका। तो अभी बार बार मतलब कि उसका घर का पे भी शक जताया जा रहा है। तो अभी देखा के हुआ है कि ना हुआ है, अभी दे लगातार न्यूज वाला न्यूज फैलाने लग रही। तो कोई भाई का मामा को भी नाम ले है, कोई पापा को भी नाम ले है, क्योंकि हमने तो पता नहीं है। तो बार बार न्यूज वाला न्यूज देने लग रही। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी कुन्नी तो बताई जा रही है कि भाई भारत भी जो लोग आ रहे वे भी बता रहे हैं कि भाई यो कोई नेता को बेटो ऐसा है, या कोई पुलिसकर्मी को ऐसा है, या बस ड्राइवर वैसा है। भाई स्कूल को संचालक भी बताया जा रहा है, यानी कि कॉलेज तक भी बताया जा रही कि भाई जब सारा की मतलब बताई जा रही है तो हमने नहीं पता भाई कौन है कौन कौन नहीं। और सीबीआई वाला की तरफ तक भी कोई न्यूज नहीं आई है अभी तक, वे भी कुछ नहीं बताई है कि भाई क्या तरह के हुई है मनीषा के साथ के ना हुई है। तो अभी कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी जब तक मनीषा को हत्यारों नहीं मिलेगा। मैं तो यूँ कहूँगी भाई जब मनीषा को हत्यारों मिला है उसने ऐसी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहा था तो भी मतलब लोगों ने भी कही थी कि भाई यो एक हरियाणा की बेटी नहीं है, एक किसान की बेटी नहीं है, ये हमारे देश की बेटी है, हम सब की बेटी है, हम सब की बहन है। तो इस केस ने मतलब पूरी जनता लेकर चल रही है भाई। कोई एक की बेटी होती तो वो एक ही लोग लेकर चलता केस ने, क्योंकि पूरा जब हमारा भारत देश उतर गो है, राजस्थान हरियाणा पंजाब बिहार जो भी मतलब पूरा देश आ गए ही, पूरा गांव मतलब कि डिस्ट्रिक्ट तहसील सब मतलब इकट्ठा हो रहे हैं। तो बात तो गंभीर है और ए केस ने बिल्कुल उलझा दियो है और सुलझन को भी नाम नहीं ले रहा है। पर यो जो भी मिलेगा उन्हें सजा जरूर दी जाएगी और लगातार वीडियो में बना रही हो, जो भी मना न्यूज मिलेगी वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। और आप बताइयो कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी कोनी, मनीषा बहन न्याय मिलेगी या ना मिले, क्योंकि घर वाला भी और बाहर वाला भी सब मतलब कि बार बार न्याय की गुहार लगा रही और न्याय मांग रही। तो अभी देखो कि वह सीबीआई पुलिस हर तरह से अपनी मतलब कि सबूत जुटाने की कोशिश कर रही। वे थाना तक भी पूरा रिकॉर्ड ले लियो है, जो लुहारू जो थाना था उसमें रिपोर्ट लिखवाई थी मनीषा के पापा ने, तो उस तक भी मतलब पूरी रिपोर्ट ले ली है। अभी कॉलेज का जो मतलब कि कॉलेज में थे उस टाइम पे बंदे, उनसे भी बातें चीतें की जा रही है। जिसने देखा था मनीषा को पहली बार, जिसका शव देखा था मनीषा का, तो उसको भी उससे भी बातचीत की जा रही है। जो भी मतलब उन्हें लग रहा है कि भाई इस केस में मतलब थोड़ा बहुत इनको हाथ हो सका है, तो उन पर भी कार्रवाई करी जा रही है, उन पर भी पूछताछ करी जा रही है। जो दुकान वाला था उसने बोला कि मोनो लेके गई थी मनीषा, तो उस तक भी लगातार पूछताछ चल रही है और उसका पापा तक भी सीबीआई वाले मतलब कि एक घंटा तक बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपने की लग है मनीषा ने मिलेगी न्याय, ना मिले तो राम राम सा।